हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ऑफ केवी टीचर्स गिल्ड। बच्चों, आज इस वीडियो में हम कक्षा 5 हिंदी के पार्ट वे दिन भी क्या दिन थे की एक वर्कशीट करने वाले हैं। ये जो पार्ट है आपका, ये एक विज्ञान कथा है। आपकी जो पुस्तक है उसमें कुछ कहानियां हैं, कुछ कविताएं हैं, कुछ लेख हैं, लोक कथा भी है, कुछ भेंट वार्ता भी है, जैसे कि आपको डाकी की कहानी में दिया हुआ है, कुछ नाटक भी आपको दिए हुए हैं। और ये जो पार्ट है आपका, ये आएगा विज्ञान कथा के अंदर, क्योंकि इसमें भविष्य में कुछ जो बदलाव होंगे शिक्षा प्रणाली, एजुकेशन सिस्टम में, उसके बारे में बताया हुआ है। ये पार्ट एनसीईआरटी से हम लोग पढ़ चुके हैं, उम्मीद है आपको समझ में भी आ गया होगा। इस वीडियो में हम कुछ अतिरिक्त प्रश्नोत्तर करेंगे जो कि केवीएस की वर्कशीट में दिए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर कोई भी बच्चा नया हो चैनल पर, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि नेक्स्ट टाइम अगर कोई भी वीडियो आपकी क्लास की आती है तो उसको आप मिस ना करें। ओके, अध्याय 8, वे दिन भी क्या दिन थे। सबसे पहले कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जहां पर आपको प्रश्नों के सही विकल्प पर सही का निशान लगाना है। पहला प्रश्न है, कुम्मी ने डायरी में किस दिन कागजी पुस्तक का उल्लेख किया। कुम्मी एक डायरी लिखा करती थी, जिसमें जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं दिन में हुई है वो अपनी डायरी में लिखती थी। तो एक दिन उसने कागजी पुस्तक के बारे में लिखा कि पहले जो पुस्तकें हैं वो कागज पर छपा करती थी। ऐसा उसने किस दिन लिखा था अपनी डायरी में। आपके विकल्प है 4 जुलाई 2015, 1 जनवरी 1949, 15 अगस्त 1947, 17 मई 2155। किस तारीख को लिखा था? ये लिखा गया था 17 मई 2155, 2155, यानी कि आज से लगभग 30-35 साल के बाद की ये कहानी है। ठीक, अगला प्रश्न है, कुम्मी को पढ़ाने वाली मशीन का पर्दा कैसा था? सिनेमा घर के पर्दे जैसा, जैसा मूवी हॉल का पर्दा होता है, टेलीविजन के पर्दे जैसा, चादर के जैसा, पतंग के जैसा। तो जिस मशीन पर वो पढ़ती थी उसके सामने पर्दा जो था वो टेलीविजन के पर्दे जैसा था। ख विकल्प सही है। कुम्मी को गृह कार्य पूरा करके उसे कहाँ डालना पड़ता था? मशीन में, कमरे में, डिब्बे में, कमरे में, या फिर लेटर बॉक्स में। उसे होमवर्क जो है वो मशीन ही देती थी और जब वो उसे पूरा कर लेती थी वो मशीन में उसको डाल देती थी। तो का विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, कुम्मी को पढ़ाने वाली मशीन में किस विषय की चक्की की रफ्तार तीव्र हो गई थी? जो मशीन थी उसमें सभी सब्जेक्ट की अलग अलग चक्कियां थी, तो उसमें एक सब्जेक्ट की चक्की बहुत तेज हो गई थी, जो कि तेज तेज पढ़ाने लगी थी। इस वजह से कुम्मी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो वो कौन से सब्जेक्ट की बात हो रही है? गणित की, इतिहास की, भूगोल की, या फिर हिंदी की? ऐसा हुआ था भूगोल, यानी कि ज्योग्राफी की जो मशीन का जो पार्ट था वो थोड़ा फास्ट हो गया था। तो ग विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, सही के सामने सही और गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। कुम्मी को कागजी पुस्तक की जानकारी अपनी मम्मी से मिली थी, ये बिल्कुल गलत है। कागजी पुस्तक की जानकारी उसे रोहित ने दी थी। रोहित ने बातचीत करते समय कुम्मी को बुद्धू कहा था, ये बिल्कुल सही है। जब कुम्मी कहती है कि आजकल वो जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं वो बहुत उबाऊ है, क्योंकि अकेला बच्चा बैठा रहता है, इससे सामने लेटर्स आते हैं, वो मशीन समझाती है, फिर होमवर्क डालना पड़ता है, फिर वो उनका टेस्ट लेती हैं, तो ये बहुत बोरिंग है। तब रोहित बीच में बोलता है कि बुद्धू, पहले के जो स्कूल थे वो अब जैसे नहीं हुआ करते थे। पुराने ज़माने में एक आयु के सभी बच्चे साथ साथ बैठकर परीक्षा ग्रहण करते थे। बिल्कुल, कुम्मी की कहानी की तरह सब अलग अलग अपने घर में नहीं रहा करते थे। अब कुछ खाली जगह आपको भरनी है। शब्द है आपके बातें, प्रश्न, अंक, रफ्तार, कोस, मशीन, अक्षर, विषय, कहानियां, भवन और जगह। प्रश्न देखिए क्या है। सबसे पहले है, पुराने ज़माने में सारी खाली जगह कागज़ पर छपती थी, तो सारी किताबें कागज़ पर छपती थी। माफ़ करिएगा, कहानी, किताबें जो है ये इसमें नहीं है ऑप्शन। अगर आप ऊपर देखिए, कहानियाँ होगा यहाँ पर, सारी कहानियाँ किताबों पर छपती थी। आगे है, कुम्मी मन ही मन उस मशीनी अध्यापक को कोस रही थी। मशीन के पर्दे पर चलते हुए अक्षर एवं अंक, अंक एवं अक्षर शुरू हो गए थे। पाठ के अंत में जब वो घर जाती है तो देखती है मशीन ने पढ़ाना शुरू कर दिया था। बच्चे एक विशेष भवन में जाते थे जिसे स्कूल कहते थे। भवन। खाली जगह से आवाज़ आनी आरंभ हो गई थी। मशीन से आवाज़ आनी आरंभ यानी कि शुरू हो गई थी, पढ़ाने लगी थी मशीन।
कहीं कोई स्त्री या पुरुष इतने सारे विषय हमें सिखा सकता है? इतने सारे विषय। ठीक, आगे आते हैं। गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो आपको ये पहले पढ़ना, ये एग्जाम में भी आता है, पठित गद्यांश, और उसके बाद इसके आधार पर जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको आंसर करना है। कुम्मी को याद आया कि एक बार जब उससे भूगोल में रोज वही गलतियां होने लगी थी, तो उसकी माँ ने मोहल्ले के अध्यक्ष को बताया था। तब एक आदमी आया था और उसने उस मशीन के पुर्जे पुर्जे अलग कर दिए थे। तब उसने मन ही मन यह मनाया था कि वह आदमी इस बोर करने वाले अध्यापक को पुनः जोड़ न पाए, तो उसे हमेशा के लिए इससे छुट्टी मिल जाए। कि काश ये मशीन ठीक ही ना हो, लेकिन उस आदमी ने मशीन को फिर से जोड़कर उसकी माँ को बताया था। लगता है मशीन की भूगोल की चक्की कुछ तेज़ रफ्तार पर थी, सो आपकी लड़की के लिए उसे समझना कठिन हो गया था। मैंने अब उसकी गति कुछ धीमी कर दी है, सो आशा है अब सब ठीक रहेगा। प्रश्न देखिए क्या है। कुम्मी ने उस विषय में गलतियां करने की बात किसे बताई गई थी? कुम्मी उस विषय में गलतियां करने लगी थी, ये बात किसे बताई थी? ये बात बताई थी वहाँ के अध्यक्ष को, मोहल्ले के अध्यक्ष को। बच्चे कैसा पढ़ रहे हैं, कोई उन्हें परेशानी है नहीं, उसके लिए हो सकता है मोहल्ले में कोई अध्यक्ष रखा जाता हो जो भी परेशानियां हैं वो उनको दूर करता हो। तो आप लिखेंगे कुम्मी के उस विषय में गलती करने की बात मोहल्ले के अध्यक्ष को बताई गई थी। अगला प्रश्न है, अपनी मशीन के अलग अलग किए पुर्जे को देखकर कुम्मी ने मन ही मन में क्या सोचा? वो सोच रही थी कि काश ये इसे जोड़ ही ना पाए और इसको साथ में ले जाए। तो कुम्मी ने क्या सोचा? कुम्मी ने सोचा कि वह आदमी इस बोर करने वाले अध्यापक को पुनः न जोड़ पाए और उसे हमेशा के लिए छुट्टी मिल जाए। अगला प्रश्न है, कुम्मी के रोज किस विषय में गलतियां हो रही थी? कुम्मी से रोज भूगोल विषय में गलतियां हो रही थी, क्योंकि उसकी चक्की फास्ट हो गई थी, वो जल्दी जल्दी पढ़ा रही थी भूगोल विषय में। अगला प्रश्न है, गद्यांश में किसके ठीक रहने की आशा की जा रही है और क्यों? मशीन के ठीक रहने की आशा की जा रही है क्योंकि वही जो है अध्यापक है जिसके द्वारा बच्चे पढ़ते हैं, कि उम्मीद है ये मशीन जो है जो बच्चों को पढ़ाता है अब ठीक रहेगी। चलिए अगला प्रश्न है, कुम्मी को पढ़ाने वाला कौन था? कुम्मी को पढ़ाने वाला एक मशीनी अध्यापक था। मशीन में क्या कमी आ गई थी? मशीन में भूगोल की चक्की तेज हो गई थी। आगे है, अनुच्छेद में से नुक्ता लगने वाले 3 शब्द को चुनकर लिखो। सबसे पहले तो रोज वही गलतियां करने लगा था। पुर्जे, ये नुक्ते वाले शब्द है, पुर्जे। और तेज, तेज नहीं है ये, तेज, पुर्जे, रोज, ये नुक्ते वाले शब्द है जहां पर ज की नहीं ज की साउंड आती है। अब पाठ आधारित प्रश्न है। सबसे पहले कुछ अति लघु उत्तरीय प्रश्न। रोहित की पुस्तक में किस बारे में लिखा था? रोहित की पुस्तक में पुराने स्कूलों के बारे में लिखा था, कि पहले ज़माने में बच्चे, यानी कि आपके ज़माने की बात हो रही है, विद्यालय कैसे जाते थे, कौन उन्हें पढ़ाता था, किससे वो पढ़ते थे, किताबें होती थी और ये सब। कुम्मी रोज़ किसके सामने बैठकर पढ़ती थी? कुम्मी रोज़ मशीनी अध्यापक के सामने बैठकर पढ़ती थी। मशीन के सामने भी लिख सकते हैं, लेकिन क्योंकि वो पढ़ा रहा है इसलिए अध्यापक कहा गया है उन्हें। छपी हुई पुस्तकों के शब्द कैसे रहते थे? उनके जो शब्द थे वो स्थिर रहते थे। जैसे कि आपकी किताबें हैं, अगर आप देखेंगे, अगर आप मशीन से पढ़ रहे हैं कंप्यूटर पर, तो वहाँ पर जो वर्ड्स थे वो चलते रहते हैं आगे। आप उनको बड़ा छोटा कर सकते हैं, जूम इन जूम आउट, है ना, छोटा कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से शब्द थे वो आगे चलते रहते थे उस समय मशीन में। लेकिन आप अपनी किताब में अगर जूम करने की कोशिश करेंगे या फिर शब्द खुद नहीं चलते हैं, आपको पृष्ठ पलटना पड़ता है। आगे है, अगला प्रश्न है, रोहित को पुस्तक कहाँ से मिली थी? उसे अपने घर के एक पुराने डब्बे से ये मिली थी। पुराने डिब्बे से।
जिसको वो फेंक रहे थे और उसमें वो पुस्तक पड़ी थी। कहानी के अनुसार सदियों पहले अध्यापक कैसे थे? कहानी के अनुसार जो उसमें दी हुई है किताब में, अध्यापक जो है वो मनुष्य थे जो कि बच्चों को पढ़ाते थे, अब की तरह मशीन नहीं थे। कुम्मी के हाथ जो किताब आई थी वह कब छपी होगी? वह लगभग आज के समय में छपी होगी। हालांकि आज भी अगर हम देखें बच्चे मशीनों से ज़्यादा पढ़ने लगे हैं, धीरे धीरे बदलाव वही आ रहे हैं जो कि कहानी में दिए भी हुए हैं। यूट्यूब से आप ज़्यादा पढ़ते हैं, जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं वो आपके सारे कंप्यूटर में, आपके टैब्स में इंस्टॉल रहती हैं। ओके, अगला अब कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न है। कुम्मी ने अपनी डायरी में किस घटना के बारे में लिखा था? कुम्मी ने अपनी डायरी में रोहित को सचमुच की पुस्तक मिलने के सचमुच की पुस्तक मिलने वाली घटना के बारे में लिखा था। ठीक, कुम्मी ने अपनी डायरी में किसकी जगह लिखेंगे? रोहित को सचमुच की पुस्तक मिलने वाली घटना के बारे में लिखा था। रोहित मशीनी पुस्तक और कागजी पुस्तक में से किसे और किस प्रकार श्रेष्ठ साबित करता है? रोहित श्रेष्ठ साबित करता है मशीनी पुस्तकों को। उसने कहा भी है, अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि वो कैसे करता है, उसने ये कहा है कि पहले ज़माने में जो पुस्तक थी वो तो एक बार पढ़ी, फिर आपने सेकंड क्लास में मान लीजिए पढ़ी, फिर बेकार हो गई, उनको फिर फेंक दिया जाता होगा। लेकिन आजकल हमारी जो टेलीविज़न है उस पर पता नहीं कितनी पुस्तकें आ जाती है, ठीक है, और फिर भी वो सारी जो है वो नई रहती है, कभी बेकार नहीं होती। हालांकि उसका सोचना बिल्कुल गलत था। ऐसा नहीं था कि आपने कोई पुस्तक पढ़ी फिर उसको ख़राब होके फेंक दिया जाता था, उसको दूसरे बच्चे को दे दिया जाता था, वो पढ़ता था फिर। ओके, या फिर कई बार लोग संभाल के भी रखते हैं। कुम्मी को स्कूल का काम उबाऊ क्यों लगता था? कई सारे कारण हैं जो कुम्मी ने बताए हैं। सबसे पहले तो उसने कहा कि घर पे रह के उन्हें पढ़ना पड़ता था, घर पर रहकर पढ़ना, जबकि पहले सब बच्चे विद्यालय जाते होंगे, सब मिलते होंगे, पढ़ता था। अध्यापक जो है वो मशीनी था, एक मशीन था, एक मशीन जो सिर्फ बोलती रहती थी, उनको सुनना और समझना खुद पड़ता था। अध्यापक एक मशीन था। नंबर 3 कि सारा काम जो है उन्हें मशीन में ही डालना पड़ता था, फिर वो गलतियाँ ढूंढ के उन्हें अगली बार फिर से समझाती थी, और एक सब्जेक्ट कंप्लीट होने पर फिर से उनकी परीक्षा लेती थी। एक विषय पूरा होने पर उनकी परीक्षाएं होती थी। तो ये जो है उसे बहुत बोरिंग लगता था, ये सब बातें वो कहती है, फिर अब ऊब जाती है, थक जाती है, और फिर कहती है कितना उबाऊ है सारा ये स्कूल का काम। अगला प्रश्न है, कहानी पढ़कर दोनों समय के स्कूलों में क्या अंतर पता चलता है? दो जो समय के बारे में दिया हुआ है, एक है 2055 की बात, और एक अगर हम बात करते हैं 2021 की, तो क्या अंतर है? सबसे पहले अध्यापक मशीनी है, लेकिन कहानी के अनुसार अगर हम पास्ट में देखें 2021 में, यानी कि आज के समय में, अध्यापक कैसे हैं? मनुष्य है। बच्चे घर बैठकर पढ़ते हैं, घर बैठकर पढ़ते हैं। बच्चे स्कूल जाते हैं, पढ़ने के लिए स्कूल जाते हैं। और क्या क्या है? किताबें मशीन में होती हैं, और यहाँ पर जो किताबें हैं वो छपती थी। असली की जो किताबें थी पेज के ऊपर छपी हुई होती थी। यहाँ पर जो गृह कार्य है वो मशीन में डालकर चेक किया जाता है, जांचा जाता है, और यहाँ पर गृह कार्य मनुष्य अध्यापक जांचते हैं। ठीक है, तो ये कुछ अंतर है दोनों में।
जांचते हैं। आगे आते हैं, तुम मशीन की मदद से पढ़ना चाहोगे अध्यापक की मदद से, दोनों के पढ़ाने में किस किस तरह आसानियाँ और मुश्किल है। तो ये आपके ऊपर है, आपको क्या अच्छा लगता है। आपने आई थिंक अभी एक एक्सपीरियंस कर भी लिया है, कोरोना टाइम में आप घर बैठ के पढ़े हो। हालांकि आपके अध्यापक मशीनी नहीं थे, वो फिर भी मनुष्य ही थे, लेकिन उस तरीके से नहीं थे जैसे कि विद्यालय में आपके सामने होते हैं। तो अगर वो भी अध्यापक ना रहे और बिल्कुल आपको मशीन ही पढ़ाए तो किस में ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। मुझे ये लगता है कि अध्यापक की मदद से पढ़ना ज़्यादा अच्छा रहता है। आप वहाँ पर अपना प्रश्न भी पूछ सकते हैं, मशीन से आप कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते। ओके, और जो टीचर है वहाँ पर वो आपको आपके जो स्तर है, आपका जो लेवल है, उसके अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं। और तब आप विद्यालय जाते हैं, आपके दोस्त भी आपके साथ में होते हैं, उनको देखकर भी आप कई सारी चीज़ें सीखते हैं। बाकी आपके ऊपर है, मैं सिर्फ सजेस्ट कर रही हूँ। तो ये शायद ज़्यादा अच्छा रहेगा। दोनों को पढ़ाने में क्या क्या आसानियाँ हैं। आसानियाँ अगर हम बात करें मशीन जो है उसको पढ़ाने में, तो वहाँ पर आप कोई भी चैप्टर दोबारा सुन सकते हो। मान लीजिए एक लेसन पढ़ाया गया, अभी आप पढ़ रहे हैं, आपको कोई प्रश्न समझ नहीं आया, आप बैक जाकर चेक कर सकते हैं। लेकिन जो असली अध्यापक होते हैं उनके साथ ऐसा नहीं होता। आप विद्यालय में बैठे हुए हैं, अगर उन्होंने एक पार्ट पढ़ा दिया है और मान लीजिए कोई पार्ट आपको समझ में नहीं आया, बैक जाके चेक नहीं कर सकते। ओके, तो ये तो इनकी आसानी है और इनकी मुश्किल है। मुश्किलें क्या है, मुश्किलें ये हैं कि ये जो मशीन है ये आपके कई बार मान लीजिए आपकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, ये वो नहीं मानेंगी, ये तो अपना लेसन देंगी ही। लेकिन असली जो अध्यापक है वो आपकी जो परेशानियां हैं उनको समझते हैं और शायद से उस दिन वो कुछ आसान चीज़ें कराए, या फिर अगर किसी वजह से आपका कोई टॉपिक रह गया है, नहीं समझ में आया है, तो वो ये रिपीट भी करा सकते हैं। तो दोनों में काफ़ी जो है अंतर है, परेशानियां भी है अपनी अपनी, कुछ अच्छाइयाँ भी है और कुछ खामियां भी है। वर्ष 2055 में मशीनी अध्यापक कैसे पढ़ाएंगे। वर्ष 2055 में मशीनी अध्यापकों में अलग अलग विषय की चक्कियाँ होंगी जो टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अपना लेक्चर जो है वो डिलीवर करेंगी। अलग अलग विषय की चक्कियाँ होंगी जो पहले पढ़ाएगी, फिर गृह कार्य देगी, होमवर्क उसी से रिलेटेड जो पढ़ाया गया है देगी, वह गृह कार्य पूरा करके बच्चों को मशीन में डालना होगा, मशीन में डालना होगा, फिर वो उसे जांचेगी होगा, मशीन उसे जांचेंगी और फिर गलतियां बताकर आगे पढ़ाएंगी, गलतियां बताकर आगे पढ़ाएंगी और अंत में परीक्षा लेंगी, अंत में परीक्षा होगी। ठीक है, तो इस तरीके से मशीन जो है वो बच्चों को 2000, अगर हम 2155 की बात करें, 2155, तब वो ऐसे पढ़ाया करेंगी। अगला प्रश्न है, रोहित ने कुम्मी को पुस्तक देने में अरुचि क्यों दिखाई। कुम्मी बहुत सारे प्रश्न पूछ रही थी, जैसे कि उस समय बच्चे एक समय में सभी एक जैसी ही चीज़ें पढ़ते होंगे, या फिर पहले ज़माने में, अभी तो हमारे जो अध्यापक हैं हमें हमारी समझ के अनुसार पढ़ाते हैं, तब कैसे संभव होता होगा। तो उनके उत्तर देते देते रोहित थोड़ा सा परेशान हो गया था और अंत में वो कहता है कि ठीक है, जाने दो, मैं तुम्हें ये जो है पुस्तक नहीं दूंगा। हालांकि कुम्मी मांगती है कि नहीं मुझे चाहिए। तो शायद रोहित कुम्मी के सवालों से परेशान हो गया था। शायद रोहित ने कुम्मी के सवालों से परेशान होकर कुम्मी को पुस्तक देने में अरुचि दिखाई। ठीक है, ये आप उत्तर इसका लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है,
तुम कागज़ पर छपी किताबें पढ़ते हो, पता करो कि कागज़ से पहले की छपाई किस किस चीज़ पर हुआ करती थी। पहले जो किताबें छपती थी कागज़ से पहले, जब तक कागज़ का आविष्कार नहीं हुआ था, कागज़ का आविष्कार आप जानते हैं चीन में हुआ था, उससे पहले किताबें लकड़ी पर कुछ किसी धारदार चीज़ से लिखा जाता था, या फिर पत्तों के ऊपर, ताड़ के पत्तों पर आपने सुना होगा कई सारे हमारे जो ग्रंथ हैं वो लिखे गए हैं, या फिर किसी धातु के बने पन्नों पर लिखी जाती थी, बने पन्नों पर। ठीक, अगला प्रश्न, किसने कहा, किसको कहा? सबसे पहले तुम्हें गणित सीखना है। ये मशीन ने कहा था आखिर में, और किसको कहा था? कुम्मी को, कि कुम्मी की मशीन में जो लेसन है गणित का वो शुरू हो चुका था। मैं वह पुस्तक तुम्हें नहीं दूंगा, ये रोहित ने कहा था कुम्मी को, जब वो परेशान हो गया था कुम्मी के बहुत सारे जो प्रश्न हैं उनसे। इसमें क्या लिखा है, ये कुम्मी ने पूछा था रोहित से पुस्तक के बारे में। रोहित, मैंने अब उसकी गति धीमी कर दी है। ये जो मशीन ठीक करने वाला आदमी है उसने कहा था, किसको कहा था? कुम्मी की माँ को। कुम्मी को कुछ समझ नहीं आ रहा था तो उन्होंने उस आदमी को बुलाया था। चलिए अगला प्रश्न है कुछ भाषा आधारित प्रश्न। पाठ से संयुक्त व्यंजन वाले शब्द छांट कर लिखो जिसमें ल आया हो। ये एक शब्द है आपके पाठ में, मोहल्ले। मोहल्ले के अध्यक्ष को जब उनकी मदर ने बुलाया था, सो इसमें आप देखिए ल और ल दोनों आए हैं। आगे है ध्य, ये शब्द था अध्यक्ष, जिसमें आधा ध और य आया था मोहल्ले के, क्योंकि उन्होंने अध्यक्ष को बुलाया था। आगे है आधा माँ और पूरा माँ, ये तो कुम्मी में ही है, कई बार शब्द रिपीट भी हुआ है। आधा माँ और पूरा मैं माँ। ब डिब्बा, आधा ब और पूरा ब। आधा स और त पुस्तक, आधा स और त। फ त मुफ्त। ठीक, चलिए आगे आते हैं। निम्नलिखित शब्दों में क्रिया शब्दों को रेखांकित करते हुए उनके काल लिखिए। एक पुराना डब्बा कहीं दबा पड़ा था, तो दबा पड़ा होना ये एक क्रिया है, और ये कौन सा काल है? ये भूतकाल है। पड़ा था यानी कि ये काम पहले हो गया था, भूतकाल। आगे है एक आयु के बच्चे के साथ बैठते थे, तो बैठना क्रिया है, बैठते थे, और ये भी भूतकाल है, थे आया है क्योंकि पास्ट टेंस। मशीनी अध्यापक हर बच्चे को समझ के अनुसार पढ़ाता है, पढ़ाना क्रिया है, और ये वर्तमान काल है, पढ़ाता है। अभी मैं काम कर रहा हूँ, काम करना क्रिया है, और ये भी वर्तमान काल है क्योंकि अभी काम हो रहा है, प्रेजेंट टेंस। आज हमारे घर पर पूजा है, ये भी वर्तमान काल है। अगर ये होता पूजा होगी तो फिर ये भविष्य काल होता। निम्नलिखित में से संज्ञा शब्दों को रेखांकित करते हुए उन्हें जातिवाचक अथवा व्यक्तिवाचक के नीचे लिखे। रोहित को एक पुस्तक मिली, रोहित किसी का नाम है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है क्योंकि एक व्यक्ति की बात हो रही है। पुस्तक एक जातिवाचक संज्ञा है क्योंकि सभी पुस्तकों की जाति को ये रिप्रेजेंट कर रही है, किसी एक पुस्तक का नाम नहीं लिया है। अगर यहाँ पर एक पुस्तक का नाम होता, मान लीजिए पंचतंत्र लिखा होता है, फिर जातक लिखा होता, तो फिर वो व्यक्तिवाचक में जाती। रोहित की जगह अगर बच्चा लिखा होता तो वो जातिवाचक में जाता क्योंकि वो सभी बच्चों के बारे में बात कर रहा है, किसी एक के बारे में नहीं। लेकिन अगर एक किसी स्पेसिफिक के बारे में बात करते हैं तो फिर वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है। कुम्मी स्कूल गई, किसी एक लड़की का नाम है। अगर यहाँ पर लड़की होता तो जाति होती उसकी, लेकिन नाम है तो व्यक्तिवाचक है। स्कूल एक जातिवाचक संज्ञा है क्योंकि सभी स्कूल के बारे में बात की गई है। अगर होता कुम्मी केंद्रीय विद्यालय गई, तो फिर केंद्रीय विद्यालय एक पर्टिकुलर स्कूल का नाम है, तब वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता। अध्यापक बच्चे को समझाने लगे, अध्यापक और बच्चे दोनों ही जातिवाचक संज्ञा है, ना कहीं अध्यापक का नाम दिया है ना कहीं बच्चे का नाम दिया है। ताजमहल अध्यापक व्यक्तिवाचक संज्ञा है क्योंकि यहाँ पर प्रोफेशन जो है
व्यवसाय आपका जातिवाचक होगा, बहुत सारे व्यवसाय हो सकते हैं। उसमें से अगर हम अध्यापक की बात करेंगे वो व्यक्तिवाचक होगा। बच्चे का क्योंकि पर्टिकुलर नहीं दिया कौन बच्चा, ये सभी बच्चों की एक जाति को रिप्रेजेंट करता है, तो ये होगा। हालांकि अध्यापक को आप जातिवाचक में भी लिख सकते हैं, सभी अध्यापक जिसमें कि इंक्लूडेड है। ताजमहल एक सुंदर भवन है, तो अगर यहाँ पर हम देखें ताजमहल एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है क्योंकि पर्टिकुलर नाम है एक मॉन्यूमेंट का, और भवन जो है ये एक जातिवाचक संज्ञा है, ये सभी भवनों के बारे में बताता है। तो ये है जातिवाचक और ये है व्यक्तिवाचक। अध्यापक व्यक्तिवाचक भी हो सकता है, जातिवाचक भी हो सकता है। आगे आते हैं, निम्नलिखित शब्दों के लिए एक शब्द दो। जानने की तीव्र इच्छा होना, इसे बोलते हैं जिज्ञासा। जब आपको कोई चीज़ जाननी है, आपको जिज्ञासा हो रही है, जानने की बहुत इच्छा हो रही है। पृथ्वी के स्वरूप, जलवायु, उपज आदि का ज्ञान, इसे कहते हैं भूगोल। पृथ्वी के जितनी भी चीज़ें हैं उनके बारे में आप जानेंगे। ये आपके 6th क्लास में एक नई बुक होगी, एक नया सब्जेक्ट होगा। जिसे ऊब होती हो, जिससे, उसे बोलते हैं उबाऊ, बोरिंग। घर के लिए दिया गया कार्य, इसे कहते हैं गृह कार्य। सभा, संस्था आदि का मुख्य अधिकारी, उसे कहते हैं अध्यक्ष। ठीक, तो ये एक शब्द है जो कि पाठ में सभी इस्तेमाल भी हुए हैं। निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग करो। पृष्ठ, पृष्ठ यानी कि पेज। इस प्रश्न का उत्तर अगले पृष्ठ पर दिया है। रफ्तार यानी कि गति, घोड़ा तेज रफ्तार से दौड़ रहा है या घोड़े की रफ्तार धीमी है। दौड़ रहा है। गणित, मैथ्स, कुम्मी की या फिर कोई भी एक नाम लिख दीजिए। राज की गणित में रुचि नहीं है, या गणित मेरा पसंदीदा विषय है, ये भी आप लिख सकते हैं, रुचि नहीं है। आनंद, कुछ जलेबी खाकर या बड़े दिनों बाद जलेबी खाकर आनंद आ गया। अध्यापक, मेरे सभी अध्यापक बहुत मेहनती है, या फिर मैं सभी अध्यापकों का प्रिय हूँ। बहुत मेहनती, सेंटेंस आप कुछ भी बना सकते हैं, बस वो शब्द उसमें आना चाहिए और ग्रामेटिकली वो करेक्ट होना चाहिए। प्रश्न, ठीक। आगे आते हैं। अगला प्रश्न है, कल्पना कीजिए कि आज से 50 वर्ष बाद आप चांद पर जाकर रहने लगे हैं। तब आप पृथ्वी पर बिताए गए कुछ पुराने दिन को किस प्रकार याद करेंगे? अपनी डायरी में लिखिए। तो जब हम छोटे थे, हम पृथ्वी पर रहते थे। आप जानते हैं चांद पर गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटी नहीं है, तो अगर आप चांद पर रहेंगे आप इधर उधर उड़ते रहेंगे। तो आप पृथ्वी के बारे में बता सकते हैं, वहाँ पर हम ऐसे इधर उधर नहीं उड़ते थे, एक जगह स्थिर रहते थे जहाँ पर आप है। आगे अगर आपको जाना है तो आपको खुद चलना पड़ता था, चांद पर ऐसा नहीं होगा। चांद पर क्योंकि पानी की भी कमी है, तो आप लिखेंगे पृथ्वी पर खूब सारा पानी था, हम नल जो है गाड़ के पानी निकाल सकते थे। ज़मीन वहाँ पर समतल थी क्योंकि चांद पे जो है बहुत सारे ऊबड़ खाबड़ पहाड़ है। और क्या लिख सकते हैं आप, जो चांद, हाँ, हम वहाँ पर फसल उगाते थे, ज़मीन के ऊपर पेड़ पौधे होते थे। चांद पर ये संभव नहीं है क्योंकि कुछ भी ग्रेविटी नहीं है, धरती किसी भी चीज़ को अपनी तरफ, अपने में बांध के अपनी तरफ खींच के नहीं रखती है। आगे है, निम्नलिखित के दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। अध्यापक, शिक्षक, गुरु, स्त्री, महिला, नारी। और भी बहुत सारे होते हैं, महिला, नारी, अबला, औरत, कांता। ओके, विद्यालय, स्कूल। हालांकि स्कूल जो है ये अंग्रेजी का शब्द है। पाठशाला, विद्यापीठ, पुस्तक, किताब, ग्रंथ या फिर पोथी। विद्यार्थी, छात्र, या फिर विद्यार्थी, छात्र, विद्वान कह सकते हैं, विद्वान। ओके, नेक्स्ट। निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलिए। पुस्तक,
ये प्रश्न गलत है, ये लिंग नहीं है, ये वचन है, क्योंकि पुस्तक का आप लिंग नहीं बदल सकते, वो स्त्रीलिंग शब्द है वही रहेगा। मशीन का भी कोई लिंग नहीं होता है, डिब्बा, डिब्बी, तो ये तो कुछ वो है ही नहीं। चक्की का क्या होगा, चक्का, टेलीविज़न का क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ये गलत है, ये वचन होना चाहिए। पुस्तक का होगा पुस्तकें, मशीन का होगा मशीनें, डिब्बा, डिब्बे, चक्की, चक्कियाँ, टेलीविज़न का टेलीविज़न ही रहेगा। टेलीविज़ने या टेलीविज़नों ये सब नहीं करना है। टेलीविज़न, बहुत सारे टेलीविज़न, ठीक, टेली बड़ी की मात्रा आएगी। आगे कुछ मूल्य आधारित प्रश्न है। वर्ष 2055 में तथा अभी के समय में पढ़ने के तरीके में से तुम्हें कौन सा तरीका ज़्यादा अच्छा लगा और क्यों? दोनों में से जो आपको लगा हो आप वो लिखेंगे। हमें आज का तरीका ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि हम रोज़ विद्यालय जाते हैं, सुबह तैयार होकर वहाँ अपने दोस्तों से मिलते हैं, उनसे घर के बारे में बातें भी होती हैं। अगर आप जैसे कोरोना में थे, घर पर बैठे हुए थे, तो काफ़ी बोरिंग हो जाती है लाइफ, किसी से आप मिलते जुलते नहीं हैं। घर में मान लीजिए एक दो ही वही लोग हैं, रोज़ उन्हीं को ही देखना, कुछ नया आपको सीखने को नहीं मिलता है। ओके, लेकिन अगर आपको वो वाला टाइम ज़्यादा अच्छा लगा जहाँ पर मशीनों से पढ़ते थे, तो आप वो भी लिख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। कोई भी तिथि देते हुए अपनी डायरी में लिखिए कि आपको यह पाठ पढ़कर कैसा लगा। डेट लिखेंगे यहाँ पर आप, ये आपके लिए कार्य है क्योंकि जनरल प्रश्न है। मान लीजिए आज की ही तारीख आपने लिखी, इतने नवंबर 2021, प्रिय डायरी, या फिर आपने अगर अपनी डायरी को कुछ नाम दिया वो भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पर उसका नाम कुम्मी, अगर मान लीजिए आपने नाम दिया, फिर कुछ भी जो आप देना चाहें। आज मैंने हिंदी में एक पाठ के विषय में पढ़ा जिसमें बताया गया कि 2000, आज से लगभग 30-40 साल बाद विद्यालय कैसे होंगे। उसमें बताया गया कि हम घर बैठकर पढ़ेंगे, जो किताब हम नहीं, बच्चे ऑब्वियसली आगे आने वाले, क्योंकि आपकी पढ़ाई तब तक पूरी हो चुकी होगी। उसमें बताया गया कि बच्चे घर बैठकर मशीनों के द्वारा पढ़ेंगे, जो कि बहुत उबाऊ होगा। आज का जो समय है, विद्यालय हम लोग जाते हैं, उसमें बड़ा ही आनंद आता है, अपने सहपाठियों के साथ विद्यालय में अध्यापकों के साथ खूब मौज मस्ती होती है, जो कि उस समय संभव नहीं होगा। कोई अगर आप दिन भर में आपके साथ कुछ और घटना हुई है उसके विषय में भी आप वर्णन कर सकते हैं, नीचे अपना नाम लिखेंगे। इसी के साथ पाठ जो है वो आपका वर्कशीट जो है वो ख़त्म होती है। उम्मीद है पाठ आपको और अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्विज़ इसकी अपलोड की जा चुकी है, आप खुद को टेस्ट करना चाहे तो वहाँ से कर सकते हैं। ओके, थैंक्स अगेन।